अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं एडोर लेज़र एंड ब्यूटी क्लिनिक में। हम यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ की ओनर से मिले हैं। बहुत नाइस, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी बातें इन्होंने हमारे साथ की हैं। हम अब आप इनसे कुछ सवालात करते हैं, जैसे कि हम इनसे पूछते हैं कि आप क्या समझती हैं कि आबादी बहुत बढ़ रही है, वसाइल कम है, आबादी ज़्यादा है, और माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से आप क्या समझती हैं कि बच्चों के दरमियान गैप होना चाहिए या नहीं। हम ये आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। जी मैडम, आप क्या कहेंगी, आपकी क्या राय है? जी, मैं तो ये समझती हूँ कि बिल्कुल गैप होना चाहिए। माँ और बच्चे की सेहत भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए गैप लाजमी बात है, क्योंकि माँ पे और बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं और वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं। घरेलू मामलात भी होते हैं, उनकी और जिम्मेदारियाँ होती हैं, शोहर की, ससुराल की। तो उस हिसाब से गैप तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जी बहुत शुक्रिया। मैडम, हम आपको लिटरेचर दे रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि जो हम आपको लिटरेचर दे के जाएंगे, आप जो ख़वातीन आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, काम के लिए आती हैं, तो आप उन तक ये हमारा मैसेज कन्वे करेंगी, पहुंचाएंगी? जी, आप ज़रूर दे जाइए लिटरेचर, और हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से उनको कन्विंस करने की, जिस तरह से भी पॉसिबल होगा, अगर उनकी समझ में आया। आपको पता ही है लोगों का कि वो यही कहा जाता है कि अल्लाह की देन है और जितने भी होते हैं होने चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आप उनकी बच्चों की, आने वाले बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, तो फिर उस हिसाब से सोच समझ के बच्चे पैदा करें, ताकि आपके लिए अफोर्ड करना आसान हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम मौजूद हैं एडोर लेज़र क्लिनिक ब्यूटी क्लिनिक पर। यहाँ पर हमने अंदर ऑनर से जो है मुलाकात की है। इनकी आगे पेशेंट जो है ख़वातीन, उनसे भी हमारी बात हुई है। हमने इनको लिटरेचर भी दिया है। ये तुफैल रोड कैंट में एक मौलवी साहब बैठे हैं, तो बढ़ती हुई आबादी के मुतल्लिक इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इरफान भट्टी, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से। जी सर, बढ़ती हुई आबादी के मुतल्लिक आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। आप कहीं वो बहबूद आबादी शोबा जो है, दो बच्चे खुशहाल कराना, वहीं से तलक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। दो बच्चों का तो मैंने आपसे बात भी नहीं की, इंशाल्लाह इस पर भी बात होती है। बढ़ती हुई आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वसाइल है नहीं, हर बंदा 5-5 6-6 बच्चे पैदा कर रहा है। तो इसके मुतल्लिक मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए जी, जहाँ पे ज़िंदगी है ना, वहीं पे आबादी भी होगी। और वैसे भी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरमान है वो यही है कि भाई मेरी आखिरत में ना जो मेरी उम्मत है ना, वो सबसे ज़्यादा होगी। सर, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसमें कोई यानी कि दूसरी बात ही है नहीं। दूसरी मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ मज़हब के हवाले से, कि पूरी दुनिया में देखें कि इस्लाम फैलता हुआ मज़हब है। यूरोप में, अमेरिका में, या हमारे दूसरे जो ममालिक हैं, हम देखें कि लोग जोग दर जोग मुसलमान हो रहे हैं। वो तो इस्लाम तो फैल रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि रोज़े क़यामत हमारी ही जो है ना, मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, बढ़ती हुई आबादी, ख़त्म होते वसाइल। देखें जी, जो रिज़्क जो है ना, वो अल्लाह पाक ने ना जिस रूह को भेजना है ना, जिस इंसान को पैदा होना है, वो अपना रिज़्क साथ लेके आता है। मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सर, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। देखें कि आप एक ऐसी सुनसान जगह से गुज़र रहे हैं, आगे चोर डाकू खड़े हैं या कोई खाई आ गई है, तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिरी बात है, मैं उनसे बचने की कोई ना कोई तदबीर करूँगा कि मैं कोई किसी तरीके से ना अपने आप को सेव करूँ। सर, यही बात है। अब देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सोचने समझने की सलाहियत। अब यहाँ पे तो आपने अपने बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या जो आने वाली नस्लें हैं, क्या हम उनको ये फ्यूचर दे रहे हैं कि 5-5 6-6 बच्चे पैदा करके, जबकि उस ख़ानदान की जो कफ़ालत की जो कैपेसिटी है वो 2 से 3 बच्चे हैं, तो वो 5 बच्चों को कैसे पालेगा? वो मतलब कुछ जो है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मतलब ज़हन में तो आती है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि को पालने में, देखें ना, जिसके जितने वसाइल हैं,
वो ज़्यादा बच्चे भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं यही माज़रत के साथ टोकना चाह रहा हूँ कि जितने जिसके वसाइल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 2 से 3 बच्चे कर ले, अगर ज़्यादा तो 4 कर ले। मेरा नहीं ख्याल कि 4 भी करने चाहिए, लेकिन फिर वही कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सोचने समझने की सलाहियत दी है। तो वसाइल के होते, आपकी बात के जितने वसाइल हों, अगर एक बंदा है उसके वसाइल हैं कि जी 2 से 3 बच्चे पाल सकता है, उनकी कफालत कर सकता है, अगर उसके 5-6 बच्चे हों वो क्या करेगा? इसमें है सोचने वाली बात कि मतलब कि उसके जो वसाइल हैं, वो ज़ाहिर बात है वो उस तरह फिर वो तरबियत नहीं कर सकेगा जिस तरह के वो 2-3 बच्चों की कर सकता है अच्छे तरीके से। उनको अच्छी तालीम देगा और मुआशरे में भी मतलब उसका वैसे बेहतर रहेगा, उसका स्टेटस भी अप रहेगा। बिल्कुल, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब हमारी इनकम ही थोड़ी है तो हम क्यों ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ताकि जितनी इनकम हो उतने ही बच्चे पैदा करें, उनकी पढ़ाई लिखाई पे खर्च हों। जी नहीं, वो आपकी बात मुझे समझ आ रही है, क्योंकि आगे वसाइल भी हमारे कम हो गए हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो भी इंसान जो है ना वो जितने भी कमा रहा है ना उसको समझ नहीं आ रही कि जा किधर रहे हैं पैसे। तो ये मैं आपकी तायद करता हूँ कि वाकई होने कम ही चाहिए बच्चे। बिल्कुल ठीक। तो मुझे बताइएगा कि बच्चे होने कितने चाहिए ख़ानदान के? फिर मैंने वही बताया आपको कि जितने वो अफोर्ड कर सकता है। अगर मतलब एक बंदा 4 बच्चे अफोर्ड कर सकता ना तो कोशिश करे कि 2-3 ही करे। यानी कि अब आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि वो बेहतर रहेगा, उसके लिए भी बेहतर रहेगा और मुआशरे के लिए भी बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक, यानी कि कम बच्चे ही खुशहाली का ज़ामिन है। हाँ जी, यही सलूशन है मेरे ख्याल में भी, जो मुझे समझ आ रही है ना अब आपकी बात के। जी जी, कि आप सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा 2 बच्चे तो मैंने आपको कहा ही नहीं, या पता नहीं लोग क्यों इस तरफ आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मुनासिब वक्फा रखें और मुनासिब ख़ानदान रखें, ताकि अच्छे तरीके से उनकी बच्चों की परवरिश भी हो सके और एक अच्छा मुकाम भी हासिल कर सके। नहीं, ये जो आपने मुझे ब्रीफ़ किया है ना, पहले मेरा भी जहन में नहीं था ये सब कुछ जो आपने मुझे बात बताई है ना, और उसके मुतल्लिक़ जो है ना वो आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे हमारे साथ वोकेशनल की टीचर्स आप देख रहे हैं जो बड़ी मेहनत के साथ अपना काम कर रहे हैं। हमने इनसे इनकी राय भी ली है, इनको एक छोटा सा फैमिली प्लानिंग के मुतालिक लेक्चर भी दिया है, सेहत के मसाइल पर भी बात की है। अब हम इनसे पूछते हैं कि ये हमारे महकमे के बारे में क्या कहते हैं और इनकी क्या राय है कि बच्चों के दरमियान में कितना वक्फा होना चाहिए ताकि माँ और बच्चे की सेहत बेहतर रह सके। तो जी हम बात करते हैं इनसे। जी मैडम, आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि बच्चों की सेहत के हवाले से कि बच्चों के दरमियान में कितना वक्फा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक मेरे ख्याल में बच्चों के वक्फे में कम से कम 3-4 साल का गैप होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि बच्चा अपनी सही ग्रोथ में आ जाएगा और इसके बाद आप अगला बच्चा, इससे बच्चे की सेहत भी सही रहेगी और माँ की सेहत भी सही रहेगी कि वो दूसरा बच्चा पैदा कर सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही हमारी एक और मैडम बैठी हैं, हम इनसे राय लेते हैं कि ये इस बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी भी यही राय है कि कम से कम 3-4 साल का वक्फा होना चाहिए माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए। इरफान भाई, आप शायद मेरे पास पहले भी आ चुके थे, तो तब मैंने आपको कहा था नहीं जी आप चले जाएं यहाँ से, मुझे ना समझाएं, मुझे सारी अक्ल है। जी जी। ये वो। लेकिन मैंने कुछ सालों से यहाँ, जैसे आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं ना, मैंने आपको देखा डोर टू डोर आप जा रहे हैं, एक एक के घर जा रहे हैं, आप समझा रहे हैं, आपके समझाने का तरीका और जैसे आपका अमला इधर आके एक बंदे को गाइड कर रहा है, मुझे तो वो बहुत पसंद आया। तो मैं इसीलिए फिर इस तरफ मतवज्जा हुआ। मैं कहा यार मुझे इस तरफ आना चाहिए और सोचना चाहिए, ये मेरे फ़ायदे में बता रहे हैं, इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि जितने ज़्यादा हम बच्चे पैदा कर लेंगे वो अपने लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। आप उनको अच्छी तालीम नहीं दे सकेंगे, आप उनका अच्छा मुस्तक़बिल नहीं बना सकेंगे, वो आपके लिए भी हर चीज़ की परेशानी हो जाएगी। तो जब मैंने आपका वो चैनल देखा,
जी जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था। आपने मुझे बताया था, मुझे वो आपका चैनल बहुत पसंद आया, आपका चैनल। और मैं अपने दोस्तों को भी वो चैनल शेयर करता हूँ कि भाई आप ये देखिए, अगर आपने कोई नॉलेज लेना है, बच्चे जो हैं 1 या 2 हों, ताकि आप उनकी अच्छी परवरिश करें, उनको अच्छी तालीम दें, अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। हर माँ बाप की कोशिश होती है वो अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा मुकाम दे। तो इसलिए तो मुझे तो ये जो आपका अमला जितना भी काम कर रहा है, उनकी मेहनत जो है वो अब नज़र आना शुरू हो गई है। डोर टू डोर आने की वजह से हर बंदा आपको जो है ना, डोर टू डोर आने पे आपके बहुत इस तरफ मुतासिर हो रहे हैं यानी कि लोगों को समझ आना शुरू हो गई है जी जी कि जी जी छोटी जी। फैमिली में ही हमारी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। पहले लोगों को नहीं पता था, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 7 बच्चे हैं, लेकिन अब जब लोगों को समझ आ रही है तो वो इस तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जा की तरफ आ रहे हैं। हमें बहुत जो आपने पहले मशवरे दिए थे वो बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने कहा था कि 3 साल का वक्फा रखना है, वैसे ही हमने वक्फा रखा हुआ है ताकि माँ को सही तरह टाइम मिल सके बच्चे की परवरिश में, और बच्चा भी सही सेहतमंद रह सके। क्योंकि हमारी फैमिली में या हमारे ख़ानदान में तो ऐसे रेसें लगी हुई थी कि बच्चे के साथ बच्चा कर देते थे, तो जिसकी वजह से तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। तो लिहाजा जैसे आपने समझाया हमें, जैसे आपने मशवरा दिया है, उसी मुताबिक हम आपके चल रहे हैं और उसी तरह ही चला रहे हैं जैसे आपने कहा है। यानी कि आपने अपनी वाइफ के साथ मशवरा किया कि हम वक्फ़ा डालें ताकि बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश हो सके। ऐसे ही है भाईजान, जैसे वाइफ के साथ मशवरा किया, आपस में एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ करके, और 3 साल का वक्फा रखा है ताकि आपके मशवरे के मुताबिक जैसे आपने हमें प्लान बताया है और उसी तरह हम चल रहे हैं ताकि ये प्लान ज़रा हमारा सही रह सके, बच्चे की परवरिश सही हो सके। अच्छा, इससे पहले मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपके फैमिली में क्या यानी कि था और आप पे कितना दबाव था बच्चे पैदा करने में? बस यही था कि रेस लगी हुई थी आगे पीछे के, बस करते जाएं भाई, ये था बस। तो बच्चे के ऊपर ना तवज्जो नहीं दे पा रहे थे बस। तो अब आपने कैसा फ़ील किया है कि एक बच्चे की परवरिश जो हो रही है किस तरीके से आप कर रहे हैं उसकी? ज़ाहिर है कि 3 साल के वक्फे में बच्चे के ऊपर ध्यान भी रहता है, माँ भी सेहतमंद रहती है और माँ को ज़रा तंगी नहीं होती कि हर तरह की वो तवज्जो देती है, और माँ को किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ताकि वो अगले वक्फे के लिए वो भी बच्चा सही सेहतमंद रहता है और माँ भी सेहतमंद रहती है। नहीं तो माँ पर समझ लगे वो है जुल्म है अगर 3 साल का वक्फा ना किया जाए तो। ठीक है, यानी कि आप इस चीज़ पे अब एग्री कर रहे हैं कि मुनासिब वक्फा होना चाहिए और मुनासिब ही ख़ानदान होना चाहिए। जी ऐसे ही अरफान भाई, जैसे आपने समझाया था वैसे ही हमने वक्फा रखा हुआ है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये पैगाम आप अपने भाइयों को और अपने जो ख़ानदान के लोगों को भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? जी जी, ये ऐसे ही मशवरा दे रहे हैं ताकि ये चीज़ ऐसे ही चलती रहे, ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आगे यानी खानदान में। कि आप अपने भाइयों को भी मशवरा दे रहे हैं? जी ऐसे ही जैसे आपने कहा है वैसे ही चल रहे हैं।